हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो विद्युत शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हमने बताया था विद्युत ऊर्जा के मात्रक और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अगर बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था विद्युत ऊर्जा होता क्या था। तो हमने बताया था कि अगर मान लो ये एक चालक तार है, ठीक है, और इसका मान लो कुछ ना कुछ प्रतिरोध, यानी ये मान लो विद्युत परिपथ, और इस विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R। इनके सिरों पर मान लो हमने क्या किया, एक स्रोत को जोड़ा जिसका विभवांतर मान लीजिए V है, इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा था, I। ठीक है, तो धारा जब I प्रवाहित हो रहा था तो ऐसे केस में हम बताए थे कि विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो बताओ विद्युत ऊर्जा यानी किया गया कार्य ही क्या था आपका, विद्युत ऊर्जा है या नहीं। हमने क्या बताया कि कार्य ही आपका क्या था, विद्युत ऊर्जा। मान लो इस स्रोत के द्वारा, ठीक है, t समय में यानी कुछ ना कुछ समय में कुछ कार्य किया गया। मान लीजिए कि t समय में कार्य किया गया W, तो इकाई समय में कार्य कितना करना पड़ेगा, W/T। तो हम बोल सकते हैं कि T क्या है, समय, तो कार्य बटा समय, या फिर कार्य ही क्या है, विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा बटा समय ही कहलाता है आपका विद्युत शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत शक्ति होते क्या है। तो अगर मान लो आपके पास कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, हमने क्या बताया कि विद्युत शक्ति होता क्या है। तो मान लो कि आपके पास कोई विद्युत परिपथ है और विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। तो सबसे पहले चीज अगर हम लिखना चाहें तो हेडिंग लिखना है विद्युत शक्ति। जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर या ऊर्जा खर्च होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने क्या बताया कि विद्युत शक्ति होता क्या है। तो अगर मान लो आपके पास कोई विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ के सिरों पर हमने क्या किया, एक स्रोत लगाया। तो अगर स्रोत लगाए तो स्रोत क्या करेगा, उस विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करेगा, और जब धारा प्रवाहित करेगा वो ऐसे केस में स्रोत के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने की जो दर है स्रोत के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो वही लिखा गया कि विद्युत शक्ति होता क्या है। तो बोला गया कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर या ऊर्जा खर्च होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि विद्युत शक्ति जो आपका आएगा वो होते क्या है, तो विद्युत शक्ति को लिख सकते हैं कार्य बटा समय। ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्य बटा समय। अब देखो अगर यहाँ से लिखना चाहें कार्य जो है आपका, हम आपको बताए थे कार्य होता क्या है, खर्च विद्युत ऊर्जा और भागा समय, यही आपका क्या है, शक्ति। तो देखो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि विद्युत शक्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से। यहाँ से हम लिखना चाहें तो विद्युत शक्ति यानी P। अब तो कार्य को हम किससे, W से, और W बटा T। अब बताओ हमने इसका 3 फॉर्मूला बताया था। पहला बताए थे, देखो ध्यान से, पहला हम लिखे थे W बराबर V इंटू आई इंटू टी। दूसरा हमने बोला था आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा बोले थे वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी।
अब देखो तीनों में भाग किससे देना है, टी से। तीनों में अगर हम टी से भाग देंगे तो आपका टी टी कैंसिल, यहाँ टी और यहाँ टी कैंसिल, यहाँ टी और यहाँ टी भी कैंसिल। तो देखो टी का जो फॉर्मूला आया यानी शक्ति का वो क्या आया, v इंटू आई, या फिर दूसरा आया आई स्क्वायर आर, या फिर तीसरा आया वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया, देखो ध्यान से कि विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा खर्च होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति को क्या हुआ, कार्य बटा समय। क्या होगा, कार्य बटा समय, यानी कार्य है क्या, खर्च विद्युत ऊर्जा, तो खर्च विद्युत ऊर्जा बटा समय ही क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति। अब देखो विद्युत शक्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से, और कार्य को किससे, W से, और समय को किससे, T से। अब बताओ कार्य यानी विद्युत ऊर्जा जो है कितने फॉर्मूला बताया था, 3, V इंटू आई इंटू टी, या फिर आई स्क्वायर आर टी, या फिर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और तीनों में भाग देना किससे है, T से। तो ये टी कैंसिल, ये टी कैंसिल, ये टी कैंसिल। हमारे पास जो P का मान आया वो एक्चुअल में आया क्या है, तो P बराबर V इंटू आई स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर बाय आर। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखो अगर हम इसका एस आई मात्रा लिखना चाहें, यानी विद्युत शक्ति का क्या लिखना चाहें, एस आई मात्रा, तो आप ध्यान रखना कि शक्ति का जो एस आई मात्रक होता है वो होते क्या है, तो वाट होता है, और वाट का जो संकेत होता है वो कैपिटल W। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक क्या होता है, वाट, और वाट जो होते हैं वो। अब देखो P बराबर क्या है, W बटा T। W क्या है, कार्य, कार्य का एस आई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर हमने यहाँ देखो T क्या था, समय, समय का SI मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जूल पर सेकेंड जो होगा वो किसके बराबर, शक्ति के SI मात्रा, शक्ति का SI मात्रा क्या है, वाट। तो हम बोल सकते हैं कि वाट जो एक्चुअल में होता है वो होते क्या है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, वाट एक्चुअल में क्या होता है, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें इसका बीमा, यानी शक्ति का बीमा। ठीक है, किसका बीमा लिखना चाहें, शक्ति का बीमा। तो जरा ध्यान से देखोगे P बराबर क्या है, W बाय T। W एक्चुअल में है क्या, कार्य। ठीक है, W एक्चुअल में क्या है, कार्य, और कार्य का बीमा हमने बताया था क्या होता है, तो ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2। ठीक है, कार्य का बीमा हमने क्या बताया था, ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2। फिर बताओ T क्या है, समय, समय का बीमा होता क्या है, कैपिटल T। तो आपका ये पावर नीचे प्लस के ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 और माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से बीमा आपको क्या पता चला कि ml स्क्वायर T टू पावर माइनस 3। तो आपको ध्यान रखना है कि शक्ति का जो बीमा होता है वो होते क्या है, तो ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें शक्ति की, अगर बात करें यानी विद्युत शक्ति का, जैसे मान लो आप अगर बात करें मोटर देखे होंगे, विद्युत मोटर, उसमें लिखा हुआ रहता है 1 HP 2 HP इस टाइप का। तो मोटर जो 1 हॉर्स पावर का होता है, 2 हॉर्स पावर का होता है, इसका मतलब होते क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि विद्युत शक्ति का जो इंजीनियरिंग मात्रक है, यानी जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यानी जैसे मान लो मोटर वगैरह में यूज किया जाता है वो हॉर्स पावर के रूप में किया जाता है। यानी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हॉर्स पावर जो है वो किसके मात्रक है, तो शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। और एक हॉर्स पावर इक्वल जो होते हैं 746 वाट होता है। तो अगर यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति का इंजीनियरिंग मात्रक जो होता है वो हॉर्स पावर होते हैं। और 1 HP यानी हॉर्स पावर वस्तु जो होते हैं 746 वाट।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि विद्युत शक्ति का जो यूनिट मात्रक है वो क्या है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी एचपी, इसको संकेत किससे करेंगे तो एचपी से। अब बताओ 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट होंगे, 746 वाट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक विद्युत शक्ति से रिलेटेड आते हैं। विद्युत उपकरण जैसे मान लो हीटर हो गया, आयरन हो गया, आपका बल्ब हो गया, ठीक है, या फिर मान लो ट्यूबलाइट हो गया। इन सब चीज़ों में मान लो आपका लिखा हुआ रहता है इस टाइप का, देखिए ध्यान से कि मान लो आपके पास बल्ब है तो 220 वोल्ट 100 वाट, या फिर मान लो आपके पास कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन है, मान लो उसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट 800 वाट। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे क्या। तो सबसे पहले चीज सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये आपका क्या लिखा हुआ है बल्ब के बारे में, यानी बल्ब पर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब आपका है कि अगर बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसमें जो खर्च शक्ति है वो कितना वाट होगा, 100 वाट। ठीक है, सेम उसी तरह मान लो आपके पास आयरन है यानी कपड़ा प्रेस करने वाला, तो अगर हम उसको 220 वोल्ट से जोड़ते हैं तो उसमें कितना वाट होंगे शक्ति खर्च, तो 800 वाट। तो यहाँ से इस टाइप का अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपने मार्केट से एक बल्ब खरीदा और इस बल्ब पर लिखा हुआ 220 वोल्ट और 100 वाट, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है बल्ब को मार्केट से खरीद के लाए बिना जोड़े ही इसमें इतना जो है पहले से ही वोल्टेज है और आपका शक्ति है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका रेटिंग है कि अगर हम 220 वोल्ट पर इसको हम आरोपित करते हैं तो ऐसे केस में कितना शक्ति खर्च होंगे, तो 100 वाट शक्ति खर्च होता है। तो यहाँ से ये वाला जो अंकित दिया यानी ये वाला चीज लिखा हुआ रहता है, यहाँ से हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ध्यान से, आपने पढ़ा जस्ट कि P बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से देखो R इक्वल टू क्या होंगे बी स्क्वायर बाय पी। ठीक है, अभी जस्ट हम बताया कि P बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाय आर, तो R बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर बाय पी। अब ध्यान से इसको देखेंगे, अब देखो यहाँ V का मान कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट, शक्ति का मान कितना वाट है 100 वाट। तो अब देखो अगर वोल्टेज की अगर बात करें तो 220 का स्क्वायर और भागा 100, अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका तो मान जो भी आएगा देखो क्या आते हैं, R इक्वल टू 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, ठीक है, भागा 100, 1 0 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, आपके पास कितना बचा 484, यानी कितना क्या आएगा। अगर ये रेटिंग दिया हुआ हो यहाँ से हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमेशा दिया जाता है, तो प्रतिरोध इस बल्ब का जो होगा वो कितना होगा 484 ओम। तो चलिए हम लिखते हैं विद्युत उपकरणों में उपयोग होने वाला शक्ति। विद्युत उपकरणों में खर्च होने वाली शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत उपकरणों में खर्च होने वाली शक्ति। तो चलिए देखिए, अगर मान लो कि आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, क्या है बल्ब, और इस बल्ब पर क्या है मान लो कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है 220 वोल्ट और मान लो 100 वाट 50 वाट जो भी कुछ मान लो 200 वाट। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ 200 वाट। ठीक है, बल्ब पर ये क्या है अंकित है, इतना अंकित है यानी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या कि बल्ब पर अगर इतना अंकित है, इसका मतलब ये जो आपका 220 वोल्ट है, अगर बल्ब को यानी बल्ब को कितने वोल्ट पर उपयोग किया जा सकता है, अधिक से अधिक कितने वोल्टेज दिए जा सकते हैं 220 वोल्ट, और अगर 220 वोल्ट पर उपयोग करते हैं इसमें शक्ति जो खर्च होगा वो कितना वाट, तो 200 वाट। तो बल्ब का अगर मान लो
शक्ति निकालें, यानी प्रतिरोध निकालें। क्या निकालें? बल्ब का प्रतिरोध। बाबू ध्यान रखना कि प्रतिरोध को किससे? R से। R बराबर ऐड करना है V स्क्वायर बाय T। तो कैसे? तो रिजल्ट बताए थे कि P इक्वल टू होता क्या है? तो V स्क्वायर बाय R। तो R को यहाँ लाएंगे तो P यहाँ नहीं जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आएगा? V स्क्वायर बाय T। तो जरा देखो यहाँ से, अगर मान लो हम रिजल्ट बताया है कि V का मान कितना है? 220 वोल्ट है ना, तो 220 का स्क्वायर करेंगे और P का मान कितना है? 200। तो 200 का 220 का स्क्वायर 484, डबल जीरो और 200, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितने बार में? तो 242 बार में। तो यहाँ से कितना प्रतिरोध जो आया वो कितना ओम आ गया? 242 ओम। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि विद्युत उपकरणों में जो खर्च होने वाली शक्ति है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसे। हम बल्ब की ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपका जो है आयरन हो गया, फ्रीज हो गया, विद्युत हीटर हो गया, कुछ भी जो भी विद्युत उपकरण है उनमें जो अंकित होता है इस टाइप का जो मान दिया होता है, वहाँ से हमेशा क्या निकालेंगे? प्रतिरोध। जो मान अंकित होते हैं वो बतलाता है कि अधिक से अधिक मान लो इसमें कितना वोल्ट देंगे? 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट पर हम इसका उपयोग करते हैं तो कितना वाट शक्ति होगा? तो 200 वाट शक्ति है। अब हमने क्या बताया कि जैसे बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, बार बार जाएगा V स्क्वायर बाय T। V का मान कितना है? 220। तो 220 का स्क्वायर भागा T का मान कितना है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 242। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप का है तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब तो 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। और पूछा है कि बल्ब में खर्च शक्ति ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम ज्ञात इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया कि है क्या? एक बल्ब है और इस बल्ब पर जो लिखा हुआ है, यानी बल्ब जो है वो कितने वोल्ट और कितने वाट का है? 220 वोल्ट और 100 वाट। तो बल्ब पर जो अंकित है यानी अंकित मान वो कितना है? तो सबसे पहले चीज अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी ये जो है बल्ब पर आपका लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि बल्ब को हम अभी ही जो है 220 वोल्ट, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लेकिन बल्ब को हम कितने वोल्ट से जोड़े? 110 वोल्ट। तो अभी जैसे हम बताए थे कि अगर इस टाइप का लिखा हुआ रहे तो यहाँ से हम हमेशा क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को किससे? R से। तो R बराबर क्या बोले थे? V स्क्वायर भागा T। V का मतलब वोल्टेज देखो कितना है? 220। तो 220 का स्क्वायर भागा 100। अब बताओ 220 का स्क्वायर करना यानी 22 का स्क्वायर 484, 0 का स्क्वायर 2 0 भागा 100, ये आएगा। तो बताओ कितना आ गया? 484। कितना क्या आया? ओम। तो ये जो निकला आपका क्या निकला? बल्ब का प्रतिरोध। और जब बल्ब का प्रतिरोध निकल गया तो हमको निकालना क्या है? बल्ब में खर्च शक्ति। तो अब समझो कि बल्ब हमारे पास, मान लो ये आपका क्या है? एक बल्ब है। ठीक है, ये मान लो कि आपका जो है एक बल्ब है। जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं R, और इसको जोड़ा गया एक स्रोत से। ठीक है, जो स्रोत जोड़ा गया वो कितने वोल्ट से? 110 वोल्ट। तब पूछा है कि बल्ब द्वारा जो खर्च शक्ति है वो कितना हो? तो सबसे पहले से अगर बात करें तो ध्यान से देखो, हमने क्या बताया कि अगर इसको हम 220 वोल्ट से जोड़ते, इसमें जो खर्च शक्ति है वो कितना वाट आता? 100 वाट। लेकिन यहाँ जो हमने जोड़ रहा है वो कितने वोल्ट से जोड़ रहा है? 110 वोल्ट से। तो जब हम 110 वोल्ट से जोड़ेंगे तो शक्ति जो खर्च होगा वो 100 वाट से क्या होगी? कम खर्च हो। तो कम खर्च जो होगा वो कितना कम हो? तो चलो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले बताओ, हम यहाँ से लिखेंगे क्या? बल्ब में खर्च शक्ति। ठीक है, तो बल्ब में खर्च शक्ति। अब बताओ बल्ब में खर्च शक्ति, शक्ति को किससे? T से। तो T बराबर क्या बोले थे? V स्क्वायर बाय R। अब तो यहाँ जो हमने आरोपित किया वो कितना? 110।
तो 110 का स्क्वायर भागा बल्ब का जो प्रतिरोध निकला वो कितना 484। और सबका सब एस आई में है तो आंसर कितने आएगा एस आई में। अब बताओ 11 का स्क्वायर 121 भागा 484। कुछ कैंसिल होंगे, देखो 11 से, यानी अगर हम कैंसिल करें तो ये 44 से डायरेक्ट कटेगा, 44 गुना 88, 44 25, ठीक है। यानी टी का जो मान आएगा वो 25 हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले सुनो कि बल्ब पर जो अंकित है वो कितना अंकित है 220 वोल्ट जो बात। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे आज बार क्या हुआ वी स्क्वायर भागा ये का मान कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर और भागा कितना है 1। जब करेंगे तो ये 220 का स्क्वायर 400, यानी 22 का स्क्वायर 484 और 1 जीरो है उसका स्क्वायर 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ भागा 100। अब देखो जब 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या पता चला, तो देखो प्रतिरोध जो बल्ब का आया कितना 484 ओम। अब हमने क्या बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया कि बल्ब को जो है कितने वाट यानी कितने वोल्ट से जोड़ना है, 110 वोल्ट के स्रोत, यानी ये जो 220 वोल्ट दिया ये सिर्फ इस पर लिखा हुआ है, इस पर जोड़ा नहीं गया, जोड़ा गया कितने वोल्ट के स्रोत से 110 वोल्ट। तो जो लिखा हुआ मान रहता है वहां से हमेशा हमको क्या निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध निकाल, अब इसको जोड़ा गया 110 वोल्ट से, तो बताओ अगर इससे जोड़ते तो 100 वाट खर्च होता सर, लेकिन 110 से जोड़े हैं तो शक्ति का मान कम खर्च हो, तो कितना होगा, तो बताओ बल्ब में खर्च शक्ति की क्या होता है वी स्क्वायर भागा जी का मान 110 है तो 110 का स्क्वायर भागा आर का मान कितना है, तो निकल चुका है 484। 484 से भाग देंगे तो जो भी आएगा आंसर कितना आया 25। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको।